जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत का एक ऐसा प्रयास जो काफी दिनों नहीं काफी वर्षों से अटका हुआ है। ऐसे विषय में अब ये सच होता दिख रहा है जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं जहां सुपर पावर यानी हम बात कर रहे हैं यूएस की राष्ट्रपति यानी बाइडेन की ओर से एक ऐसा स्टेटमेंट जहां ना कि सिर्फ G20 की अध्यक्षता का सराहना किया गया बल्कि एक ऐसे अतिरिक्त पावर को जोड़ने की बात की जा रही है जिसे आप जानते हैं यूएन सुरक्षा परिषद के नाम से यानी UNSC के नाम से। ये बेटा जिस देश को मिल जाता है ना, ये काफ़ी दिग्गज वाली बात हो जाता है। और यहाँ बात सिर्फ सदस्यता की नहीं हो रही, बात हो रही है अस्थायी सदस्यता का। लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें तुर्की भी जुड़ चुका है। सवाल ये है कि इसके पीछे कहीं षड्यंत्र तो नहीं जिसमें इंडिया को यानी भारत को फंसाने की स्थिति लाया जा रहा है या फिर एक तसल्ली के रूप में ये बताया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए, क्या अमेरिका भारत को वीटो पावर देने जा रहा है? क्या होता है वीटो पावर, ये वीडियो के अंत में आपको समझाएंगे। और साथ में यह भी जानना चाहिए आपको कि टर्की की ओर से भारत का साथ देने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या। इन सभी विषयों के ऊपर आइए बारीकी से चर्चा करते हैं, क्योंकि इस पावर को पाने के लिए हमारे देश की ओर से काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास वर्षों से करता आ रहा है। ऐसे विषय में अब वक्त आ चुका है कि कुछ ऐसा अच्छा आर्टिकल में कुछ अच्छी लाइनिंग जब पढ़ते हैं तो यकीनन एक उम्मीद तो जगी जाता है कि हाँ अब वक्त आ चुका है कि UNSC में अब भारत का एक अस्थायी सदस्यता मिलने की स्थिति उत्पन्न कर दी जाएगी। लेकिन जब आपको मैं ये बताता हूँ कि टर्की के राष्ट्रपति यानी हम बात कर रहे हैं एर्दोगन का, इनके ओर से भी साथ दे दिया गया भारत का। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर अच्छी बात है ना, कोई देश हमारा साथ दे रहा है। बेटा साथ दे रहा है अच्छी बात तो है, लेकिन इसके साथ कुछ अतिरिक्त चीज़ भी हमें जानना होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सामने का फ़ायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। इसके बारे में बखूबी हमें समझ में आ जाएगा, आगे स्टेप में आप यकीनन समझ जाओगे। देखो टर्की, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने G20 में आया और ऐसा बात किया, वार्ता किया जब प्रेस वालों के साथ, तो इनसे पूछा गया तो इन्होंने साथ देने की बात की। अच्छी बात है, हम भी तारीफ करना चाहेंगे इनका। लेकिन एक लेवल तक, दूसरे लेवल में जब मैं आपको यह याद दिलाता हूँ कि भाई साहब वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान को यकीनन आप जानते ही होंगे, जो इंडिया के प्रति आए दिन भोगता रहता है। ऐसे विषय में ये इनका बड़ा जिगरा वाला दोस्त है। टर्की और पाकिस्तान के बीच में संबंध बड़ा गहरा है और उसके बावजूद ये अगर भारत के प्रति ये बोले कि हमें गर्व होगा अगर इन्हें UNSC में अगर अस्थायी सदस्यता दी जाती है भारत को, तो हमें तो लग रहा है कि गर्व के पीछे बड़ा ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या है वो षड्यंत्र, इसके बारे में यकीनन मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इसके पीछे ना कि सिर्फ पाकिस्तान, यूक्रेन और रूस का भी कुछ संबंध इससे जुड़ता है, ये भी आप समझोगे। यहाँ आप इस आर्टिकल के माध्यम से भी आप देख लेते हो कि इनका बातों को इतना हाई लिस्ट में रखा गया है कि कई सारे आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे हम बात करें इंडिया के न्यूज़ वालों का या फिर ग्लोबल न्यूज़ वालों में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के लिए इन्हें जब भी मौका मिला, चाहे हम बात करें हमारे देश का मतलब एक जन्नत माने जाने वाले इलाका कश्मीर का, तो उनके प्रति इनका भोगना हमेशा अनिवार्य रहता था। जब भी पाकिस्तान बोलता था ये दोनों हाथ खड़ा करके उनके साथ दिया करते थे। ऐसे में जब कोई किसी दूसरे के लिए इतना ज़्यादा हमेशा तैयार रहता हो और हमारा दुश्मन का साथ दे रहा हो, अचानक वो कुछ ऐसा बात बोले तो कहीं ना कहीं मन में शंका तो जती जाता है। ऐसे में यकीनन आप इसके ऊपर शक कर सकते हो। कैसे? इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा यूक्रेन के बारे में आप यकीनन ये तो जानते होंगे कि ये रूस से लड़ रहा है, लेकिन आपको यह पता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसे ना वर्ल्ड का बोला जाता है, मतलब ब्रेड बास्केट बोला जाता है। ये मतलब गेहूं के मामले में दिग्गज है, पूरे विश्व लेवल में इन्हें जाना जाता है। सवाल आपके मन में ये मैं डालना चाहूँगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको ये आर्टिकल दरअसल 17 जुलाई 2023 यानी बीते कुछ महीना पहले का है, और इसके प्रति मैंने उस टाइम वीडियो बना के भी दिखाया था, लेकिन हो सकता है शायद आप भूल गए हो, और अगर याद है तो यकीनन आपको पता चला, अगर नहीं है तो चैनल विजिट करके आप जाके देख सकते हो। ऐसे में देखो एक ऐसा डील था इन लोगों के बीच में जिसे बोला जाता है ब्लैक सी ग्रैंड डील। ये एक्सपायर टाइम आ गया था इनका, यानी ख़त्म कर दिया गया। कैसे ख़त्म कर दिया गया ये मैं बताना चाहूँगा। देखो यूक्रेन की ओर से चाइना को दिया जा रहा था गेहूँ, ठीक है, करीब 50,000 टन था ऐसा करके कुछ, और ये लेके जा रहे थे अपने इलाके में। लेकिन रूस को कहाँ पता था कि ये चाइना का था, और पता भी चलता फिर भी ये बमबारी करता। इन्होंने दिया बम पटक उसी में, जो कि मानवता के लिए हानिकारक था, कभी भी खाना वाना में नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कुछ जानबूझ के किया था, क्योंकि इन लोगों के बीच किया था एक समझौता था जिसमें टर्की भी शामिल था और ये यूक्रेन भी शामिल था। यकीनन यहाँ पे यूक्रेन आपको दिख क्यों नहीं रहा मैप में, हाँ अब आपको दिख रहा होगा,
थोड़ा सा ऐसे में कर देना चाहूँगा। तो ये क्या होता है कि ये जो है ना, इसे बोला जाता है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो ब्लैक कलर का, इसे ब्लैक सी ग्रेनडिल के नाम से रखा गया है, इसे ब्लैक सी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि यूक्रेन से अगर कोई टर्की लेगा अपना सामान, गेहूँ खास करके ये लेता है उन्हीं से था, तो इधर से ही आएगा। अब रूस को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता, रूस इस पर ठोक देगा। तो इन लोगों ने समझौता किया था, ब्लैक सी ग्रेनडिल बनाया था, जिसमें यह तय किया गया था कि देख भाई, रूस का भी एक बंदा यहाँ रहेगा, यूक्रेन का भी एक बंदा रहेगा, टर्की का भी एक बंदा रहेगा और एक देश था। तो इन लोग चारों यहाँ पे विजिट करता था, उस जो भी शिप से लाया जाएगा उसको जांच किया जाता था कि वाकई में कहीं इसमें गन वन तो नहीं है, बारूद वारूद तो नहीं है। क्योंकि रसिया का आरोप यही था कि अगर मान लो तुम लोगों ने गन भेज दिया तो फिर हमारा नुकसान होगा, और वैसे भी टर्की आपको पता है कि यूक्रेन का सहयोग देता है, इसीलिए ऐसा इन्होंने तोड़ दिया। अब ये मोहताज हो रहे हैं आटा के लिए, वैसे भी वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान तो तरस ही रहा है, लेकिन अब टर्की भी तरस रहा है। तो ऐसे में इंडिया, आपको पता है ना, गेहूँ का बात करें चाहे चावल का बात करें, चावल के बात में तो इंडिया का बराबर में कोई आता नहीं है। उससे में भी बासमती चावल 20 जुलाई को बैन कर दिया गया था 2023 में, यानी बीते कुछ महीना पहले, और गेहूँ तो 2022 से ही बैन टाइप का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका डर ये सता रहा है कि भाई साहब अब होगा क्या, हम लोग तरस जाएंगे पाकिस्तान के जैसा। तो अब कहीं ना कहीं इंडिया से दोस्ती बढ़ाते हैं, तभी जाके ऐसा कुछ हो सकता है, हो सके वो रूस को मना ले और ऐसा फिर डील हो जाए ताकि हम उसे यूक्रेन से ले सकें, ऐसा इनका कुछ हो रहा होगा। लेकिन मैंने इसके लिए एक लाइन फीड किया, वो ये है कि देखो, टर्की का भारत का साथ देने के पीछे षड्यंत्र हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन षड्यंत्र से भरा गुब्बारा होगा ये सब मुझे लग रहा है, जो कभी भी फट सकता है। हम इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं। अब बाकी आप अपनी राय दे सकते हो, मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। अब आगे स्टेप में आते हैं कि यूएन सुरक्षा परिषद आखिर है क्या। जैसे यूएनएससी जैसे बोला जाता है, इस सीट में सदस्यता जो दी जाती है वो अस्थाई क्यों बार बार बोला जा रहा है, क्या होता है अस्थाई इसमें और क्या होता है अस्थाई, ये जानने वाली बात होगा। देखो, जब विश्व लेवल में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, उसी टाइम इसे बनाया गया था। उस वक्त अगर देखा जाए तो 5 ऐसे देश थे जो इनका मतलब है, इसे बोला जाता है P5 भी शॉर्ट में बोला जाता है, यानी परमानेंट आप बोल सकते हो कि 5 सदस्य जो कि अस्थायी रूप से, ठीक है, परमानेंट होता है। तो परमानेंट सदस्य जो ये है 5, इसमें से आपको ये चीज़ जानना होगा कि देखो, ये अमेरिका पहला है, फ्रांस है, फिर चाइना है और रसिया, यूके। ये जो 5 बंदा है ना भाई साहब, मतलब बंदा मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि उसके यहाँ कहता है एक तो जाता ही था, पुतिन को यहाँ नहीं जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे। तो ये गजब वाली बात हो जाता है। इसी में अगर जोड़ दिया जाता तो इंडिया तो हो जाएगा 6ठा। ऐसे में जानने वाली बात होगा। आगे विषय में हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसमें हमें जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। जब इसे बनाया गया था तो करीबन 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो करीब 193, कई आर्टिकल में लिखा रहता है तो कहीं 200 रहता है, करीबन मान लो कि 200 सदस्य इसमें है, ठीक है। अब इंडिया अगर रहेगा स्थायी रूप से तो ये एक अच्छी बात होगा। अब देखने वाली बात होगा कि यूएनएससी में हमें जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता है। अगर जोड़ लिया जाएगा तो बेहद अच्छा रहेगा। इसमें देखो एक स्पेशल पावर मिलता है जिसे बोला जाता है वीटो। अब वीटो पावर एक ऐसा पावर है ना जो किसी भी प्रस्ताव को रोकने की अपने आप में क्षमता रखता है। इन 5 सदस्य में किसी एक सदस्य का भी ऐसा कुछ मूड किया तो वो रोक सकता है, क्योंकि 200 कंट्री समझ रहे हो भाई, उतना मेंबर गजब वाली होगा, पूरा विश्व को ही हिला सकता है। और ऐसे में अमेरिका साथ दे रहा है, टर्की वर्की तो ये है नहीं सदस्यता उसका स्पेशल अस्थाई, लेकिन ये तो है ना, ये दोनों, ये मुझे नहीं लगता कि हमारा साथ देगा। अब देखने वाली बात होगी कि बाइडेन की ओर से तो बोला गया कि हम तो पूरा रूप से दे रहे हैं। अब चाइना क्या करता है, अगर ये भी देता है, रसिया दे देना चाहेगा क्योंकि रसिया हमारा प्रति काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। वैसे भी G20 में हम लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसके प्रति उन्होंने थैंक्स भी बोला है, क्योंकि मैंने जब इसलिए बोलता है यार, निकल ही जाता है ना, अपनापन एक महसूसपन होता है, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँ या फिर अपना बोलूँ, हमारा बोलूँ, आप समझो भारत ही है, ठीक है। तो एक अच्छी बात है, यकीनन रसिया साथ देना चाहेगा, लेकिन यही सी जिनपिंग का मुझे थोड़ा भय लग रहा है कि वाकई में ये करेगा या नहीं करेगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस से, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो तो कहीं ना कहीं एक लगाव बनता है। सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, करके जाना। अब वक्त आ चुका है कि अब सिर्फ आप सब्सक्राइब ही नहीं, अब मेरे चैनल का सदस्यता भी बड़े ही आसानी से ले सकते हो। मंथली मात्र 29, जिसे मैंने आपको ऑप्शन दिया है रेड चांस के नाम से। ऐसे और अतिरिक्त 2 चांस आपको मिलता है, जैसे ब्लू चांस, गोल्ड चांस। गोल्ड चांस थोड़ा महंगा होगा, ब्लू चांस उससे सस्ता होगा, सबसे ज़्यादा सस्ता यही है। 29 रुपीज़ आपको करना है पे। आप चैनल विजिट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और ऐसे में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलता है, जिसे बड़े ही आसानी से आप कर सकते हो। ऐसे में क्या होगा, सदस्यता लेने से ये आपके मन में जरूर आ रहा होगा प्रश्न, मैं आपको
आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आप मेरे लिए सिर्फ एक नॉर्मल ऑडियंस हैं, लेकिन जब आप मेरे सदस्यता लेते हो तो यकीनन मैं आपके लिए कुछ स्पेशल नया वीडियो लाऊंगा जो कि सिर्फ आप तक पहुँचेगा। वैसे सुनो ना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।